हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़ी हुई ग्रामीण परिवेश श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। जिन साथियों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो चैनल के माध्यम से पहला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेखपाल पद क्या है, लेखपाल के कार्य एवं पद की नियुक्ति, लेखपाल द्वारा तैयार की गई विभिन्न रिपोर्ट्स। इस क्लास में हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। लेखपाल पद का इतिहास। दोस्तों, शुरुआत कहाँ से लेखपाल की हुई? शेरशाह सूरी ने एक दीवान ए वजारत नाम से एक विभाग बना रखा था। उसी विभाग का हेड हुआ करता था लेखपाल। ठीक है, उस विभाग का हेड लेखपाल। देखो दोस्तों, बुलंदियों तक ले जाने का काम अकबर ने किया था इसको। ठीक है, शुरुआत तो शेरशाह सूरी ने किया और बुलंदियों तक ले गए अकबर। ये दोनों में कॉमन क्यों कैसा ऐसा हो रहा है? टोडरमल का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। वो राजस्व मंत्री थे दोनों के शासनकाल में, इनके और इनके। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं ना कि ये और ये तो बाई लक आ गए हैं। शुरुआत तो आपकी मेन टोडरमल जी ने किया। अब उनकी किस्मत थी कि ये इनके शासनकाल और इनके शासनकाल दोनों के समय में थे। ठीक है, टोडरमल जी ने क्या किया था, जमीन संबंधी कार्यों के संपादन हेतु एक पद का सृजन किया था। ठीक है, जिसे पटवारी कहते थे। पटवारी को ही लेखपाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शेरशाह सूरी के शासनकाल में इस विभाग का नाम दीवान ए वजारत रखा था। ऐसा कुछ अकबर के समय में नहीं था, लेकिन शेरशाह सूरी वाले में लेखपाल वाले विभाग का नाम पूरे, अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कहेंगे, दीवान ए वजारत था। और उस विभाग में काम करने वाले एक व्यक्ति के पद को लेखपाल कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंग्रेजी शासन के दौरान अर्थात 1918 में क्या हुआ था, 1918 में सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल की नियुक्ति की गई थी। इसके पहले तो चलता आ रहा था, हो गया नियुक्ति, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन 1918 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने प्रत्येक ग्राम सभा में एक लेखपाल नियुक्त किया। मतलब एक पेपर वर्क टाइप का हो गया कि अब तो होना ही होना, अगर ग्राम सभा बनी है तो वहाँ पे कोई ना कोई लेखपाल नियुक्त तो होगा ही होगा। कब हुआ ये? 1918 में। पूछा जा सकता है दोस्तों कि कब अंग्रेज ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया था। या उत्तर प्रदेश में पटवारी, पहले उत्तर प्रदेश में भी पटवारी ही कहा जाता था, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी जो थे, इनका शासनकाल जब आया सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश में, तब इन्होंने इस पद को समाप्त किया या पद का नाम बदल दिया। क्या किया? पटवारी से लेखपाल कर दिया। ठीक है, पहले इसे यहाँ भी पटवारी कहते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, मतलब चौधरी चरण सिंह के आने से लेखपाल कहा जाने लगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि यूपी के कौन से सीएम थे जिन्होंने पटवारी से नाम लेखपाल कर दिया था? तो उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार, एक्चुअली ये गलत हो गया है, ये ने होगा। भारत सरकार ने 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया था। इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम था? पटवारी, ये ऐसे होगा, पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया ताकि ज़मीन का डिजिटल रूप से रिकॉर्ड रखा जा सके। देखिए दोस्तों, 2005 की बात है। 2005 उस समय तो ठीक से नोकिया 1100 मोबाइल भी सबके पास नहीं हुआ करता, लेकिन लैपटॉप तो हुआ करता था। लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का काम क्या था?
डिजिटल रूप से सभी जमीनों का ब्यौरा रखा जा सके। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेखपाल के विभिन्न भूभाग पर विभिन्न नाम। लेखपाल का नाम हुआ करता है ना हर एक जगह, जिसे कहते हैं ना कि भारत में जगह जगह पे जाओ तो जगह जगह पे बोली भाषा बदल जाती है। उसी तरीके से किसी प्रदेश में लेखपाल का नाम कुछ है तो अगले ही पल किसी दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो दूसरा नाम हो जाएगा। पद वही है, काम वही है, लेकिन नाम दूसरा हो जाएगा। तो इसके तहत अगर हम देखते हैं, सबसे पहला आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये दोनों पड़ोसी राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पूरा नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान को भी अगर कलेक्ट कर लें सबको, तो यहाँ पे पद का नाम पटवारी कहा जाता है। ठीक है, क्या नाम है? पटवारी। कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर भारत व पाकिस्तान। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश भी आपका आएगा। अब ना उत्तर प्रदेश में लेखपाल कहा जाने लगा है, उत्तर प्रदेश में पहले पटवारी ही कहा जाता था। तो अगर प्रश्न ऐसा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लेखपाल को क्या कहते हैं, लेखपाल पद को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा पटवारी, कर्णम अधिकारी, पिंडदीमा, लेखपाल। तो लेखपाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लेखपाल को लेखपाल ही कहते हैं। पहले अगर कहा जाए चौधरी चरण सिंह के पहले, तो इसका नाम पटवारी हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? कर्णम अधिकारी। देखिए, तमिलनाडु में कर्णम अधिकारी। साउथ का ये राज्य कर्नाटक भी है, साउथ का ही ये राज्य तमिलनाडु भी है। तो कर्नाटक में तो बोलते हैं पटवारी, तमिलनाडु में बोले कर्णम अधिकारी। कर्णम अधिकारी। ठीक है, कर्णम का मतलब होता है तमिल भाषा में गांव होता है। ठीक है, कर्णम का मतलब गांव है, तो कर्णम अधिकारी का मतलब गांव का हेड हो जाएगा, और गांव का हेड का मतलब यही लेखपाल जो करता धरता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब में तो बहुत ही आसान, बहुत ही फनी है दोस्तों। पिंड दी माँ, ब्रैकेट में हमने लिख रखा है पिंड की माता। जैसे दोस्तों घर की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारी माता होती हैं, वैसे ही गांव का हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी पिंड दी माँ आपका लेखपाल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात महाराष्ट्र में कुलकर्णी और तलाटी दोनों। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश में लेखपाल और पटवारी का इतिहास रहा है, सेम वैसे ही गुजरात और महाराष्ट्र में है। अब देखो, गुजरात और महाराष्ट्र को एक ही जुट में कैसे हम याद करेंगे, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र 1950 के दशक में एक ही राज्य हुआ करते थे, जिसका नाम महाराष्ट्र हुआ करता था। जब आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था, तो उसी समय गुजराती और मराठी बोलने वालों में भी एक होड़ मच गई कि हमको भी अपना अलग राज्य चाहिए। गुजराती बोलने वाले को गुजरात, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र। तो उस समय तक यहाँ पे एक ही राज्य हुआ करता था ना, तो इस वजह से गुजरात और महाराष्ट्र को हम लोग मिला के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में 1918 तक इसे कुलकर्णी बोलते थे। कुलकर्णी एक सब टाइटल भी होता है, जैसे महेश कुलकर्णी। ठीक है, तो कुलकर्णी बोलते थे किसे? लेखपाल को। ठीक है, अब 1918 में ऐसा क्या हुआ? 1918 वही जब लेखपाल प्रत्येक गांव में नियुक्त किया जा रहा था, तो पता नहीं अंग्रेजों को क्या सूझा कि 1918 के बाद इस कुलकर्णी पद को समाप्त कर दिया और तलाटी नए वर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया। होता होगा कुछ मराठी शब्द में इसका नाम, बस ये याद रखना हमको कि कुलकर्णी से तलाटी। ऐसा पूछा जा सकता है दोस्तों कि वह कौन सा राज्य है जिसमें लेखपाल का नाम कुलकर्णी से तलाटी कर दिया गया, तो ऑप्शन गुजरात और महाराष्ट्र दोनों होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य से पैदा हुए हैं, जिसका पहले नाम महाराष्ट्र हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान आता है। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में पटवार बोलते हैं, पटवार। रा पे बड़ी की मात्रा नहीं है यहाँ पे, पटवार। अभी हाल ही में 2021 के नवंबर दिसंबर में राजस्थान पटवार का पेपर हुआ है।
राजस्थान पटवार में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड क्या है, मतलब ये करंट अफेयर का सवाल था। तो उत्तर था इसका VAX, वैक्स। 2021 में पूछा गया था ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, तो उसका उत्तर था वैक्स। राजस्थान पटवार में पूछा गया था, इस वजह से थोड़ा सा बता दिए हैं कि शायद राजस्थान पटवार नाम मिल जा रहा है तो याद रह जाएगा। उत्तराखंड में कहा जाता है राजस्व पुलिस। राजस्व का मतलब होता है जहाँ पे खजाना वजाना रखा जाए तो राजस्व हो जाता है वहाँ। राजस्व पुलिस, और पुलिस का मतलब होता है जो उसका नियंत्रण करे, देखभाल करे, वही होता है। तो जो खजाने का नियंत्रण करता हो वही तो लेखपाल करता है, तो उसको इस वजह से उत्तराखंड में इसका नाम राजस्व पुलिस रखा जाता है। ठीक है, इसको अभी हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, अगला पेज चलते हैं। दोस्तों अपने फ़ोन को 90 डिग्री घुमा लीजिएगा, ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में आपको। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग देखे थे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, ये रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा कर्नाटक। ऐसे ही घुसते चले गए, ये समझ लो। इधर से है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पे हो गया। नॉर्थ इंडिया की बात किया गया था, तो नॉर्थ इंडिया ये पूरा इधर कुल का नॉर्थ इंडिया, इधर भी अभी हम इसको मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब को ले रहे हैं अभी। तो इस नॉर्थ इंडिया में ये देखो, ये पश्चिम बंगाल आ गया, पूरा नॉर्थ इंडिया आ गया। उत्तर प्रदेश को ले रहे हैं अभी, उत्तराखंड को भी ले रहे हैं, साथ ही ये अपना पड़ोसी पाकिस्तान को भी ले लिए। इन सब में क्या बोलते हैं? पटवारी, पटवारी बोलते थे। ठीक है, अब क्या हुआ आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी आए, पटवारी से क्या कर दिए? हाँ, लेखपाल कर दिए। ठीक है, साथ ही जब उत्तराखंड अलग हो गया तो इसने भी भाई अब कुछ अलग हुआ है तो कुछ तो अलग करेगा, तो इसने क्या किया? पटवारी से लेखपाल हुआ, लेखपाल से राजस्व पुलिस। भाई उत्तराखंड भी तो कभी उत्तर प्रदेश का राज्य हुआ करता था, तो वहाँ भी तो कुछ समय के लिए पटवारी से लेखपाल हुआ होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं आगे। इधर देखिए, ये वाला राज्य कौन सा राज्य है? हाँ, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कौन सा नाम है? पटवार। क्यों? अभी राजस्थान पटवार में एक प्रश्न पूछा गया था, वैक्स। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? वैक्स। ठीक है, राजस्थान पटवारी, ऐसे याद करो, राजस्थान पटवार। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कौन सा राज्य है दोस्तों? पंजाब। हाँ, पंजाब नाम है इसका। नाम आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए कौन सा राज्य है? ये रहा महाराष्ट्र और ये रहा गुजरात। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या नाम था? यहाँ पे देखो दो इतिहास जुड़ा है, एक 1918 से पहले, तो यहाँ पे कुलकर्णी बोलते थे। ठीक है, कुलकर्णी, इतना ही लिख रहे हैं, आगे समझ लीजिएगा। 1918 के अगर बाद की बात करेंगे तो तलाटी बोलते थे। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, ये तमिलनाडु छूट रहा था, तमिलनाडु। इसमें क्या बोलते हैं? तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। तमिल थोड़ा सा संस्कृत से मिलता जुलता शब्द लगता है ना, तो तमिल से कर्णम अधिकारी, और दूसरा सा ऐसे भी याद कर लो ना, तमिल भाषा में कर्णम का मतलब होता है गांव। ठीक है, गांव का अधिकारी अर्थात लेखपाल, लेखपाल। ठीक है, लेखपाल को क्या बोलते हैं तमिलनाडु में? कर्णम अधिकारी। ये इस मैप के सामने दोस्तों आप अपने रूम में पक्का मैप तो लगाए ही होंगे। देखिए हमने भी अपने रूम का ही फ़ोटो खींच के लगाया है इस PDF में, PPT में। ठीक है, तो आप खड़े हो जाइएगा मैप के सामने और वहाँ पे खटाक खटाक सब के सामने ये बोलिएगा कि यहाँ पे उंगली रखिएगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं? पटवारी। यहाँ पे पटवारी, यहाँ पे पटवारी। उत्तर प्रदेश में पटवारी बोलते थे, चौधरी चरण सिंह जी आए, लेखपाल कर दिए। यहाँ पे राजस्व पुलिस, आपके एक ही तो है पड़ोसी देश में,
पटवारी बोलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे तलाटी और कुलकर्णी। कुलकर्णी पहले बोलते थे, तलाटी बाद में बोलते हैं। यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाई का मटेरियल इतना ही था। लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों, आपको लेखपाल से जुड़ी हुई ग्रामीण परिवेश की सारी कक्षाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। मैं सारा वीडियो एक तरफ से अपलोड करता रहूँगा। हफ्ते में 2 से 3 वीडियो आते रहेंगे। मिनिमम 2 हुआ, नहीं तो 5 भी हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।